बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा सालन, आलू और लोबिया का। सफ़ेद लोबिया, इसे फ्रेश फलियाँ भी कह सकते हैं, और आलू की कड़ी होगी साथ। ये बहुत मज़ा देता है तंदूर की रोटी के साथ लंच में। तो देख कर ही आपके मुँह में आ जाएगा ढेर सारा पानी और लग जाएगी आपको ढेर सारी भूख। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार से रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म पहले से होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। फिर इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए प्याज, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब इसको मैं भून लूँगी, और साथ ही इसमें जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया। आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल किया अदरक का पेस्ट। अब इनको अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाले साबुत। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल किया 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का। काली मिर्चें हैं, इसमें लौंग है, एक इलायची है छोटी वाली, एक बड़ी है, और कुछ है इसमें दालचीनी। 2 बड़े साइज़ के लिए हैं टमाटर, इनको भी मैंने रफली सा काट लिया है कुछ इस तरह की शेप में, और इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसके साथ ही इसमें स्पाइसी शामिल कर दूँगी, ताकि वो मसाले के साथ ही अच्छी तरह से उनकी भी बुनाई हो जाए। तो मैं इसमें शामिल करती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया जायफल और जलवंतरी का। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल किया है चाट मसाले का। आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल किया गरम मसाले का, और आधा चम्मच 1.5 चम्मच इसमें शामिल किया है नमक का, और इसमें आधा चम्मच शामिल किया है हल्दी पाउडर का। हल्का सा पानी लगाया ताकि मसाला नीचे ना, कढ़ाई के नीचे ना लगे और अच्छी तरह से भुन जाए। अब मसाले को, जब भी मसाला खुश्क होने लगे, आपने हल्का सा पानी लगाना है और बार बार मसाले को भूनना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू। आलू को कुछ मैंने इस तरह की मोटी शेप में कटिंग कर लिया था। आलू को भी मैंने भूनने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद इसमें शामिल किया है लोबिया। फ्रेश लोबिया है बिल्कुल, जिसे हम लोबिया की फलियाँ कह सकते हैं, सब्ज वाला। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी मुसलसल। जितनी मसाले की बुनाई करेंगे जायका उतना ही अच्छा आएगा। हल्का सा पानी लगाया ताकि अच्छी तरह से लोबिया और आलू जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, और इसके ऊपर लगाऊंगी ढक्कन 5 से 7 मिनट के लिए। फिर इसकी दोबारा से मैं बुनाई करूंगी। तो 5 से 7 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो देखिए घी बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन इसकी मैं बुनाई करूंगी अच्छी तरह से। पानी जब खुश्क होने लगे तो आपने तो हल्का सा पानी लगा लेना और फिर से इसकी बुनाई करनी है। तो मैंने इसकी काफ़ी देर बुनाई की है, घी बिल्कुल छोड़ दिया है, खुशबू भी बहुत अच्छी तरह से आ गई है। और देखिए आलू और लोबिया बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। अगर आप चाहें तो आलू लोबिया में पानी शामिल कर सकते हैं, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें आप आधा कप पानी का शामिल करके ग्रेवी के लिए इसे उतार लीजिएगा ढक्कन देने के बाद। लेकिन इसमें मैं 2 कप पानी के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू और लोबिया में पानी बहुत पसंद है। इससे बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी भी तैयार होती है और बहुत जायका भी आता है। ये मैं ग्रेवी वाले आलू और लोबिया तैयार करूँगी। किनारों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और ढक्कन लगाएंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से सारा मसाला हांडी बन के तैयार हो चुकी है। खाना देखें पानी भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और इसमें मैंने कोई भी ओवर मसाला शामिल नहीं किया। अब इसे ढक्कन देने के बाद इसे मैं रखूँगी दम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा आलू लोबिया ग्रेवी वाला बनके तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कैसी लगी है आपको मेरी फ्रेश आलू लोबिया की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी हिट किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।